आइए जनाब, हमने सारी तैयारियां करी है। ये ओझा बोर्ड है जिसके जरिए हम आपकी बेगम को बुलाएंगे। आप उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं। तशरीफ रखिए। जनाब, आखिरी बार सोच लीजिए, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? आपकी बेगम की रूह से सच में बात करना चाहते हैं? जी ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब हम नहीं कहते तब तक आप आंखें मत खोलिए, क्योंकि अगर आपने आंखें खोल दी तो आपकी जोजा की रूह जलजला मचा देगी। आंखें बंद कीजिए जनाब। जी। उत्तरा देवी रावा, हम कुतुबुद्दीन शेख उस्मानी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप यहाँ आइए। या कोई है जो आपसे गुफ्तगू करना चाहता है? क्या आप यहाँ आने के लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह जनाब, आंखें खोल के देखिए, आपकी जोजा की रूह यहाँ आने के लिए तैयार है। अब आंखें बंद कर दीजिए जनाब। उत्तरा देवी रावा, आइए। उत्तरा देवी रावत, किसे बात करनी है मुझसे? उत्तरा, उत्तरा, तुम ठीक हो? मतलब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई? मेरी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है जयंत? बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, और मेरी गलतियों की वजह से मेरा परिवार परेशान है, तकलीफ में है। मेरी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, घर वापस आना चाहती हूँ। मुझे घर वापस आने दीजिए जयंत। मैं आपसे वादा करती हूँ, एक बार मैं घर वापस आ जाऊं तो सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दूंगी। इस घर की खुशियां वापस लौटा दूंगी जयंत। मुझे आने दीजिए जयंत, मुझे आने दीजिए, मुझे घर आने दीजिए जयंत, मुझे घर आने दीजिए। शेख साहब, ये उत्तरा देवी, कहाँ जा रहे हैं आप? मत जाइए, रुकिए उत्तरा देवी। जनाब, हमने आपसे कहा था आप आंखें नहीं खोल सकते, आपने क्यों आंखें खोल दी? देखिए रूह चली गई। लेकिन शेख साहब, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मतलब उसकी आत्मा एकदम मेरे पास में थी। मैं वो यहीं पे थी। क्या कहते हैं जनाब? आपकी जोजा की बातों पर से तो लग रहा है कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है, वो अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। क्या आप उन्हें एक मौका देंगे? क्या आप उन्हें इस घर में आने देंगे जनाब?
है भगवान, मैंने तो विधान को डील के लिए मना करके अच्छा ही किया था ना, पर ये सब कुछ हो गया। बिट्टू का नाराज होना जायज है, लेकिन उसका मुझ पर से इतना भरोसा टूट गया कि वो आज ये समझती है कि मैंने सब कुछ जानबूझ कर किया। विधान की जान जानबूझकर खतरे में डाली। मैं तो यही चाहती थी ना कि बिट्टू किट्टू को अपना ले, अपनी बहन को अपना ले, जो 20 साल पहले हमसे जुदा हो गई थी। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी वो बहन उसकी जीजी माँ के साथ क्या खेल खेल रही है। सच, मुझे आपको कुछ बताना है। अगर मुझे पता होता कि डील कैंसिल करने का ये नतीजा होगा तो मैं कभी विधान को मना नहीं करती। सच में, आप तो जानते हैं ना, मैं कभी उसे जानबूझकर खतरे में नहीं डालूंगी। तो बिट्टू क्यों ऐसा सोच रही है? क्यों वो मुझे गलत समझ रही है? सोए तुम्हें इस बात का दुख है कि बिट्टू तुम्हें गलत समझ रही है? बहुत अफसोस की बात है फाल्गुनी, वो लड़की जो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती है, सबके लिए भला सोचती है, आज उस फाल्गुनी की बिट्टू उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। आप कैसे बात कर रहे हैं? तो और कैसे बात करूं मैं? आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई अस्पताल में है और तुम्हें इस चीज की फिक्र हो रही है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये झूठ है कि तुम दूसरों के बारे में सोचती हो और सच ये है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हें लगता है जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल सही है। तुम्हें लगता है बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ गलत है। तुम जाओगी, सब कुछ सुधार दोगी, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन किसी की सुनती नहीं हो तुम। काम बन जाएगा तो फाल्गुनी के लिए ताली बजाओ, काम नहीं बने तो फाल्गुनी को कुछ मत खाओ। क्यों? क्योंकि तो उसने सच्चे मन से, सच्चे दिल से काम किया इसलिए, है ना? क्या जरूरत थी विधान को फोन करने की? तुम्हारी और मेरी इस बारे में बात हो गई थी ना? कहा था ना मैंने तुमसे कि ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू निकलवाया है कि इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं। फिर तुमने हमारे पीछे से विधान को फोन क्यों किया? अगर फोन नहीं करती तो क्या होता? कुछ गलत होता? नहीं ना? लेकिन तुमने सुना थोड़ी। और अभी भी तुमसे किसने कहा था सूप लाने के लिए? प्याली सूप ला रही थी ना? फिर तुम क्यों सूप लेकर आई? समझ लेती घर में और लोग भी हैं जो जिम्मेदार है, समझदार है, जो काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर चीज आगे बढ़कर करनी है, हर बात का मुद्दा बनना है तुम्हें। और ये बार बार फोन क्यों कर रही थी मुझे? मेरे कंधे पे सर रख के रोना था या अपनी बहन की शिकायत करनी थी तुम्हें? मैं तुम्हारा दुखड़ा ना अब और नहीं सुन सकता। और हाँ, तुम्हें खाने के लिए फोन मैंने नहीं, डैड ने किया था। मैं तो तुम्हें फोन कर ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी खुदगर्ज इंसान हो। आज जो नियति कर रही है ना, अगर उसकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं वही करता। बहुत अफसोस और दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम इसी लायक हो।
नियति, तुम दोनों घर चले जाओ, थक गए होगे, काफी देर से यहाँ पे हूँ, मैं रुकता हूँ। जीजू, आप तो कल रात से ही यही हो ना, आप ज्यादा थक गए होंगे। तो मैं रुक जाती हूँ। मैं पूरी रात कल घर पर ही थी, काफी आराम कर लिया मैंने। जीजू, अगर आप यहाँ रुक रहे हो तो मैं जाती हूँ, वरना अगर कोई और रुक रहा है विधान का ख्याल रखने, तो मेरा यहाँ रहना ही ठीक है।